हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में, भाग 19। अभय की बात सुनकर आर्या का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि आर्या का चेहरा गुस्से से लाल था या फिर शर्म से। आर्या ने अपना चेहरा अब दोबारा अभय के सीने में छुपा लिया और सो गई। और अभय ने भी उसे परेशान नहीं किया और उसे अपने सीने में लिया। आर्या तो कुछ ही देर में सो चुकी थी, लेकिन अभय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आर्या को खुद से दूर किया, अच्छे से बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरोही इस वक्त कमरे की बालकनी के पास खड़ी थी और इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अब निर्भय के बारे में सोचती हुई बोली, हर बार आप यही करते हैं निर्भय, लेकिन इस बार मैं आपको मेरे दिल के साथ खेलने नहीं दूंगी। इतना कहकर आरोही ने अब अपने आंसू पोंछे और कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक। न्यूयॉर्क। द फेमस क्लब। न्यूयॉर्क का पूरा क्लब इस वक्त खचाखच लोगों से भरा हुआ था और इस वक्त क्लब में आए सारे लोग नशे में झूम रहे थे। और वहीं दूसरी ओर एक शख्स इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था, जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पर पैंट पहनी हुई थी और उस शख्स का चेहरा गुस्से में कांप रहा था, जो स्टेज पर खड़ी एक लड़की को दूसरे लड़के के साथ डांस करते हुए देखकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और अब वो शख्स सोफे से उठकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। तभी किसी ने उस शख्स को रोक लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो निर्भय? और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि निर्भय था, जो इस वक्त गुस्से में क्लब के स्टेज पर जा रहा था, जहां इस वक्त पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनकर आरोही इस वक्त नशे में चूर होकर लड़कों के साथ डांस कर रही थी। और जो लड़के आरोही के पास खड़े थे वो सब आरोही को छूने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखकर निर्भय ने अब अपने हाथ की तरफ देखा, जो इस वक्त त्रिशा ने पकड़ रखा था। निर्भय ने त्रिशा की तरफ देखकर कहा, लीव माय हैंड त्रिशा। निर्भय की बात सुनकर अब त्रिशा ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, बट व्हाट हैपेंड निर्भय? त्रिशा को अपना हाथ न छोड़ता हुआ देखकर अब निर्भय ने एक झटके में उससे अपने हाथ को छुड़ाया और अब आरोही की तरफ बढ़ गया। निर्भय को इस तरह अपना हाथ छुड़ाता हुआ देखकर त्रिशा ने अब निर्भय की तरफ देखा, जो आरोही की तरफ ही जा रहा था। और ये देखकर अब त्रिशा का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और वो अब गुस्से में आरोही की तरफ देखकर बोली, आखिर ऐसा क्या है इस आरोही में जो निर्भय हमेशा ही उसके पीछे पड़ा रहता है? इतना कहकर अब त्रिशा गुस्से से वहां से चली गई। वहीं निर्भय अब आरोही के पास आया, जहां एक लड़का जिसका नाम विक्रम था वो अब आरोही के चेहरे पर झुका हुआ था और उसे किस करने ही वाला था। और ये देखकर तो अब निर्भय का चेहरा गुस्से में काला पड़ ही गया था और निर्भय ने अब एक झटके में आरोही को अपनी तरफ खींचा और उसे खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। वहीं आरोही, जो इस वक्त नशे में पूरी तरह चूर थी, इस तरह किसी को खुद को खींच कर ले जाने पर जैसे ही गुस्से में पीछे मुड़ी तो सामने निर्भय की तरफ देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया और वो चुपचाप निर्भय के साथ चलने लगी। और अब निर्भय ने आरोही को कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर अब खुद कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। वहीं आरोही अब टुकुर टुकुर निर्भय की तरफ देख रही थी, लेकिन निर्भय ने एक भी बार आरोही की तरफ नहीं देखा। तो ये महसूस करके आरोही को अब गुस्सा आने लगा था और वो अब
वो एक झटके में निर्भय की गोद में आकर बैठ गई। और निर्भय जो इस वक्त ड्राइव कर रहा था, अचानक इस तरह आरोही उसकी गोद में बैठने से उसका बैलेंस बिगड़ गया था। लेकिन अचानक ही उसने स्टीयरिंग संभाल ली और अब आरोही की तरफ गुस्से से देखने लगा, जो अभी भी निर्भय की तरफ देख रही थी। और अब निर्भय ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कुछ ही देर में निर्भय की कार उसके अपार्टमेंट में आकर रुकी, जिसमें से निर्भय अब बाहर निकला। और अब निर्भय ने खींचते हुए आरोही को बाहर निकाला और उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगा। और अब अपने अपार्टमेंट में आने के बाद निर्भय ने एक झटके में आरोही को छोड़ा और उसकी बाजुओं को पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, आर यू मैड आरोही? अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या जवाब देता मैं अभय को? हाँ, बोलो। निर्भय को इतने गुस्से में देखकर आरोही अब निर्भय के सीने से लग गई और अब उसके चेहरे की तरफ अपनी नशीली आंखों से देखने लगी। और आरोही को इस तरह खुद को देखता हुआ पाकर निर्भय का दिल धड़क उठा। लेकिन अब जल्द ही निर्भय ने खुद को संभाला और अब आरोही की तरफ देखकर बोला, उस क्लब में क्यों गई थी तुम? और उन लड़कों के साथ इस तरह डांस क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि वो सब कितनी गंदी निगाहों से तुम्हें देख रहे थे? निर्भय को इस तरह खुद की फिक्र करता देख अब आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, क्यों, आपको बुरा लगा? आरोही की बात सुनकर अब निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा? निर्भय की बात सुनकर अब आरोही ने मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, क्योंकि आप प्यार करते हैं मुझसे। आरोही की तरफ सुनकर निर्भय ने अब अपनी आंखें बंद कर ली और फिर गुस्से से आरोही की तरफ देखकर बोला, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरोही? हाँ, बोलो ना आरोही, किसने कहा तुमसे? मैंने तो कभी नहीं कहा। निर्भय की बात सुनकर अब आरोही ने निर्भय की कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अब उसकी तरफ देखकर बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो निर्भय? निर्भय ने आरोही को कमर से पकड़कर थाम लिया, क्योंकि आरोही इस वक्त निर्भय के सीने तक ही आ रही थी। और अब आरोही को निर्भय के होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे किस करने लगी, तो वही निर्भय आरोही की इस तरह किस करने से ब्लैंक हो गया था और उसे अपने होठों पर आरोही के सॉफ्ट लिप्स महसूस हो रहे थे। और अब निर्भय ने आरोही को खुद से दूर किया और उसके गालों पर एक थप्पड़ मार दिया और आरोही के चेहरा अब एक तरफ झुक गया। और निर्भय ने अब गुस्से से आरोही की तरफ देखा और आरोही की तरफ देखकर बोला, अभय की बहन हो इसीलिए सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, वरना तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें क्या सजा देता वो मुझे भी नहीं पता, समझी? निर्भय की बात सुनकर आरोही नमी भरी आंखों से निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय का दिल धक्का सा रह गया। लेकिन अब आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, थैंक यू निर्भय, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो आपसे अपना दिल लगा बैठी थी। और आज मैं आपसे कहती हूँ कि आरोही ठाकुर आज के बाद आपको कभी भी ये कहकर परेशान नहीं करेगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर अब आरोही वहाँ से चली गई और निर्भय वो तो आरोही के गुस्से को देखकर ठगा ही रह गया था। और अब निर्भय हॉल में रखे सोफे पर बैठ गया और अब आरोही के कमरे की तरफ देखकर बोला, सॉरी आरू, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर रहना ही होगा, क्योंकि अगर अभय को ये पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो भले ही अभय हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसका भरोसा दोस्ती के रिश्ते से पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
इतना कहकर अब निर्भय ने अपना चेहरा सोफे से टिका लिया था। प्रेजेंट टाइम। आरोही अब अपने ख्यालों से बाहर आई और अब बेड पर जाकर लेट गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। वहीं निर्भय निर्भय की आंखों से नींद गायब थी और वो इस वक्त आरोही के बारे में ही सोच रहा था। निर्भय ने अब सोचते हुए कहा, आई लव यू आरू, लेकिन शायद ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है, क्योंकि अभय का भरोसा मैं टूटने नहीं दे सकता। जानता हूँ कि ये जानने के बाद शायद अभय हमारे रिश्ते को अपना लेगा, लेकिन शायद उसका विश्वास मुझ पर कहीं डगमगा न जाए, इसीलिए डरता हूँ मैं। निर्भय ने अब एक गहरी सांस ली और अब वो भी अपने बेड पर लेट गया और कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में जा चुका था। अगली सुबह ठाकुर मेंशन। अभय की गाड़ी अब ठाकुर मेंशन में आकर रुकी और आर्या ने अब अभय की तरफ देखकर कहा, अगर आरोही ने मेरी इस चोट के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या कहूंगी मॉन्स्टर। आर्या का सवाल सुनकर अब अभय ने आर्या को कार से बाहर उतरने में मदद की और उसे अपने गोद में उठा लिया और अब उसे लेकर अंदर आया तो आरोही, जो इस वक्त कॉलेज के लिए निकल रही थी, आर्या और अभय को इस तरह बाहर से आता हुआ देखकर उसने अभय की तरफ देखकर कहा, भाई, ये आप भाभी को ऐसे गोद में लेकर क्यों आ रहे हैं। और अब आरोही की नज़र आर्या के माथे पर लगी छोटी सी चोट पर पड़ी तो उसने अभय की तरफ अब परेशानी से पूछा, और ये भाभी को चोट कैसे लगी। आरोही का सवाल सुनकर अब अभय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, हमें अंदर भी आने दोगी या बाहर ही सारे सवालों के जवाब चाहिए। अभय की बात सुनकर अब आरोही दरवाजे से हट गई और अभय ने अब आर्या को हॉल में रखे सोफे पर बिठाया और अब आरोही की तरफ देखकर बोला, वो कल आते वक्त हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो अभय की बात सुनकर अब आरोही हैरान रह गई और अब आर्या की तरफ देखकर बोली, ओ गॉड, आप लोग ठीक तो हो ना भाई और भाभी। आरोही को इस तरह परेशान होता देखकर आर्या ने आरोही की तरफ देखकर कहा, रिलैक्स आरोही, हम दोनों ठीक हैं, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तभी तान्या और निर्भय बाहर आए और अब तान्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, व्हाट हैपेंड अभय, और ये आर्या को चोट कैसे लगी। अभय ने अब निर्भय की तरफ देखा, जो उन दोनों की तरफ परेशानी से ही देख रहा था, और अब अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, रिलैक्स, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ। अभय की बात सुनकर अब निर्भय ने एक गहरी सांस ली और अब निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, आज मिस्टर आहूजा ने होटल पैराडाइज में एक छोटी सी पार्टी रखी है और उन्होंने तुम्हें और आर्या को स्पेशली इनवाइट किया है, तो क्या तुम आज चलोगी पार्टी में। निर्भय की बात सुनकर अब अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, या ऑफ कोर्स, आखिर हमारा दुश्मन हमें बुलाए और हम ना जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभय की बात सुनकर अब निर्भय मुस्कुराते हुए बोला, ओके फाइन, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम भी चलना चाहो तो यू कैन जॉइन मी। अभय ने अब आर्या की तरफ देखा, जो अभय की तरफ ही देख रही थी, और अब अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। हाँ। अभय की बात सुनकर अब निर्भय वहाँ से चला गया और अभय ने आर्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं अब तान्या ने आरोही की तरफ देखकर कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता आर्या, आई मीन अभय और आर्या एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। हाँ। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।